कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारा क्यूब और क्यूब रूट हमारा होता क्या है। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग काउंट यहाँ से क्या करते हैं, अपनी कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था स्क्वायर, और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब। इसको कहते हैं घन। ठीक है, ओके। अभी हमारा क्यूब क्या होता है, जैसे कि हमने स्क्वायर में सेम प्रोसेस देखा था कि हमने 2 नंबर्स लिए थे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 इंटू 2, तो हम लोगों ने क्या, जो हमारा जो आंसर आया वो आया 4। बट क्या करना है, बट इस प्रोसेस में हमको केवल 2 नंबर सेम सेम नहीं लेने हैं, बल्कि हमको 3 नंबर सेम सेम लेने हैं। तो जो ये आंसर आया इसको हमने 8 कहा। इट मीन्स ये था हमारा 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 2 हो गया, इसका आंसर हो गया 4। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 टू दी पावर हमारा 3 होगा, जिसको हमने कहा 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने पर 8। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्यूब। क्यूब मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर इन 3 टाइम्स। थ्री टाइम्स मीन्स किसी भी नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन, बट कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ये हमारा होता है क्यूब। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इट मीन्स यहां से हमारा हो गया क्यूब ऑफ 5 क्या हो गया, 125 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिफिनेशन हो गया, डिफाइन कैसे होता है क्यूब। तो ये हम लोगों ने जाना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर, किन्हीं सेम सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, दैट इज क्यूब मींस घन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा बड़ा नंबर हुआ। मान लीजिए हम लोगों ने बड़े नंबर को ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4 2 6 8 4। मैं पूछूं इसका क्यूब कितना होगा, आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, तो अब बैठ के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 6 8 4, 8 4 इंटू 4 2 6 8 4 इंटू 4 2 6 8 4, एक बड़ा सा रिजल्ट आएगा। तो कैसे इसे हम कम से कम टाइम में कर सकें, या इसका लास्ट डिजिट क्या होगा जब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इन सभी बातों का हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग करेंगे कि बड़े से बड़े नंबर का कैसे हम लोग चुटकियों में क्यूब और क्यूब रूट दोनों के दोनों फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे। इसमें बेसिक क्या है कि लास्ट डिजिट का हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि मान लीजिए कोई नंबर है, उसका लास्ट डिजिट ये है वो है, तो क्या होगा, कैसे 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 फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 0 है तो उसका क्यूब करने पर भी 0 आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा। 2 है तो 8 आएगा। ठीक है, एक चीज ऐसे लॉजिक रखिए, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा। अब देखिए 2 और 8 ऐड करके कितना हुआ, 10 हुआ ना। 3 और 7 ऐड करके हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। 4 है तो 6 आएगा। कैसे, 4 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के लिए आपस में, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अच्छा 4 का देखिए 4 ही आया, काफी अच्छी बात है। तो हम लोग चेक भी कर लेंगे। तो यहां से हमारा 4 का हो गया 4, 5 का तो 5 ही आएगा। ठीक है,
हम लोग 6 की बात करेंगे तो 6 का 6 ही होगा, 7 का 3 होगा, 3 का 7 हुआ तो 7 का 3 हो गया, 8 का, तो यहां पे जब हमारा 2 का 8 हुआ तो 8 का क्या हो जाएगा 2। फिर बात करते हैं हम लोग 9 की, 9 का 9 होगा। तो यहां से हमको कुछ ऐसा लॉजिक मिला, ट्रिक मिला। क्या ट्रिक मिला? देखिए कि अगर हम लोगों ने 2 का लिया तो हमको 8 मिला, और 8 का लिया तो 2 मिला, 3 का लिया तो 7 मिला, और लास्ट डिजिट अगर 7 हुआ तो 3 मिल गया। ये तो हमारा इतना हो गया, डिफरेंट डिफरेंट, वो भी एक लॉजिक के साथ। पर कितने नंबर ऐसे हुए जिनका सेम सेम? 0 का 0, 1 का भी 1, ठीक है, 4 का भी 4, 5 का 5, 6 का 6, और 9 का 9 हुआ हमारा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे कि 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। मीन्स इस टाइप से हम लोग नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लास्ट डिजिट ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा मैं इसको रिमाइंड कर दे रहा है, एक बार उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा यहां से। जैसे मैंने ले लिया 29, मैं पूछूं इसका क्यूब कितना होगा। अब लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। तो जब लास्ट डिजिट हमारा 9 हो गया तो हम 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना होगा? तो 9 का जब क्यूब करेंगे तो लास्ट में 9 ही आएगा, देख लेते हैं करके। 9 इंटू 9 81 हो गया। फिर 9 में करेंगे तो हमारा 7 टू 9 आ गया, लास्ट डिजिट 9 हुआ ना। इसका मतलब जब 9 होगा तो लास्ट डिजिट क्या लेंगे? 9 ही लेंगे, हो गया ना। तो इस टाइप से एग्जाम्पल से हमारा डिफाइन होगा। चलिए हम लोग एक दूसरे अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि हमारा एक क्यूब रूट होगा कैसे क्या। हमने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 4 2 6 8। पूछो इसका क्यूब किया जाएगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? पता है लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। तो जब लास्ट डिजिट इसका 8 है तो लास्ट डिजिट 8 का क्या आता है? 2 आता है। हो गया ना कंफर्म? करना है तो कैसे करेंगे? 8 इंटू 8 इंटू 8 हम लोगों ने कर लिया। 8 8 64, 8 512। लास्ट डिजिट क्या आया? 2 ही आया। तो यहां से फाइंड हो गया 8 का 2 और 2 का 8 हो जाएगा। ओके, चलिए एक बड़े एग्जांपल और एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब की बार दूसरा नंबर ले लिया 9 2 7 8 और 0। अब बताइए लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहां से इस टाइप के नंबर्स का कभी भी इसका मल्टीपल, कभी भी ट्रिक से या कुछ भी, कभी भी इनका क्यूब रूट नहीं पूछेगा या क्यूब नहीं पूछेगा। पूछेगा तो इनका लास्ट डिजिट का पूछेगा कि लास्ट डिजिट क्या आता है। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? तो इनकी जो यूनिट डिजिट हुई वो हो गई हमारी 0। आई थिंक ये यहां तक टोटली अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग क्यूब रूट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं जो हमारा क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट हमारा क्या होता है? ठीक उसी टाइप से स्क्वायर रूट से हमारा जैसे था वैसे ही हमारा क्यूब रूट भी होता है, जिसका नाम है घनमूल। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं घनमूल, ठीक है। ये हमारा घनमूल क्यूब रूट होता क्या है? जैसा कि हम लोगों ने जाना कि क्यूब रूट मीन्स हो गया ऐसे कौन से 3 नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई एक नंबर जो मिलता है वो डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया था 125, 125, ठीक है। तो इसका हम लोग कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं, 5 से होगा। कर देते हैं 5 2 10, 225 हो गया। हो गया यहां से। अब बताइए 3 नंबर से ना, तो 3 नंबर से इसको ऐसे लिखेंगे
और लेकिन इनको लेना है इनमें से कौन सा नंबर, बस एक नंबर लेना है। ठीक है, तो हमारा एक नंबर जब लेना तो यहां से हमारा क्या हो गया, तो यहां से जो हमारा आंसर हो गया वो आंसर हो गया हमारा क्या, 5। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर्स को लेते थे, बट इसमें क्या करना है, इसमें हमको लेना है 3 नंबर्स, और 3 नंबरों में से एक नंबर को ढूंढ करके राइट कर देना है। 5 हो गया। अब इसकी सिंबल की बात करेंगे, तो इसकी सिंबल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये क्यूब रूट, तो यहां पे क्या करेंगे, 125 है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, और 3 नंबर में से केवल एक ही नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बड़े एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं धीरे से। चलिए, $15,625 नंबर। अब देखिए इन नंबर्स का हम लोग कैसे क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो क्या बैठ के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, नो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल नहीं लगाएंगे हम लोग, लगाएंगे क्या, चलिए अब हम लोग ट्रिक समझेंगे जो कि हमने आप लोग के लिए ये वैदिक मैथ का क्लास जिसके अकॉर्डिंग ट्रिक के अकॉर्डिंग ही ट्रिक के लिए ही होता है। तो हम लोग अब अपने ट्रिक पे आएंगे। ट्रिक क्या करना क्या है, ध्यान से समझते हैं। जैसे वहां पे 2 था तो 8 आया, 8 था तो 2 आया, 3 था तो 7 आया, 7 का 3 आया। ठीक उसी प्रकार से उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट में ही करेंगे। चलिए अब करना क्या है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर दे रखा है 15,625, इसका क्यूब रूट निकालना है। ये सिंबल है यहाँ पे 3 राइट किया रहेगा, अगर क्यूब रूट पूछेगा तो। करना क्या, जो लास्ट का नंबर है 5, अब बताइए कि जो 5 है वो 5 का नंबर क्या आएगा, 5 ही लास्ट डिजिट आता है, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 नंबर कर देना है गायब, बचा कौन, 15। अब देखना है कि 15 ऐसा कौन सा नंबर है जिसके बगल में आता है और उसका क्यूब रूट होता है, बताइए। तो अगर मैं क्यूब रूट का यहाँ पे लिख दूं या स्क्वायर का लिख दूं, तो स्क्वायर का क्या क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा, देखिए। तो 1 का करेंगे क्यूब, क्यूब मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई आपस में, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का हमारा हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा यहां से 1000, 11 का हो जाएगा 1331। इसका मतलब ये नंबर्स हो गए जिनका हम लोग बात कर रहे थे। अब बताइए 15 के जस्ट बगल में 15 से कम ऐसा कौन नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए 15 से कम 8 का है, किसका है, 8 का, तो ये वाला लॉजिक होगा। और 8 का होता कितना है, 2, तो यहां से मिला देंगे 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 25। चलिए एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमारा ये फाइंड होता है। चलिए हम लोगों ने कोई एक नंबर ले लिया, मैं पूछूं 729 का स्क्वायर रूट बताइए, ये हुई ना मजे की बात। चलिए अगर कोई 3 नंबर दिया रहेगा तो आप उसको चुटकियों में उसका लगा सकते हैं। तो 9 है लास्ट में तो क्या होगा 9, बस हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसके बाद में 3 नंबर्स को कर देते हैं गायब। तो 3 नंबर्स को जैसे ही मैंने गायब कर दिया तो हमारा 9 हो गया आंसर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बड़े नंबरों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए 1 मिनट, आरो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आरव। चलिए मैं आपके अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा बेसिक लेके चल रहा हूं, परेशान मत होइए। चलिए ये समझ में आ रही है यारो कुछ बातें जो मैंने डिस्कस किया,
चलिए मैं थोड़ा सा डीपली आपको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। ओके, कितने लोग ज्वाइन हो गए हैं? कई बच्चों को इन्फॉर्म ही नहीं हो पाया आज। चलिए कोई नहीं, कल से डेली सेशन चलेंगे, अब कोई इशू नहीं आने वाले हैं। और नेक्स्ट टाइम से आफ्टर मंडे नहीं, हाँ 4 से 5 डेज में एक नई टाइप की स्क्रीन विजुअल होगी, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का अलग फ्रेम रहेगा, क्वेश्चन भी आपको दिखते रहेंगे, सारी चीजें आपको होती रहेंगी, तो कोई इशू नहीं होगा। चलिए हम लोग क्लास को थोड़ी सी और कंटिन्यू करते हैं। एक बड़े से बड़े नंबरों का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं आसानी से थोड़ा देखते हैं। चलिए मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, जैसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर नंबर हमारा पता चल जाएगा। एक मिनट, थोड़े से बड़े नंबर्स को ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया 8, 4, 7, 3, 6 ले लिया। अब इसका हम लोग को करना है क्यूब रूट निकालना है एक बड़े से नंबर का। एकदम चुटकियों में हम लोग तुरंत के तुरंत फाइंड कर लेंगे आसानी से। देखिए करना क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है 6, तो क्या होगा 6 ही होगा। 3 डिजिट क्या हो गया, गायब, खत्म। बचा कौन, 884। अब 884 है, तो 884 किसके बगल में होगा, तो हम लोगों ने किया था 9 का आया था 729, और जब हम लोगों ने 10 का क्यूब किया था, 10 का 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया था, तो आया था 1000। अब बताइए ये 884 किससे कम है, मतलब इससे कम कौन सा है जस्ट बगल में, 729, और 729 का आता कितना है 9, इसका मतलब हमारा हो गया 9, और यहां से आंसर क्या हो गया, यहां से हो गया आंसर 96। ओके, तो आई होप ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और हम लोग यहाँ पे करेंगे। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमने एक बड़ा सा नंबर ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 1601613, ठीक है। इतने बड़े नंबर से हम लोग चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। किसको देखना है, लास्ट डिजिट को देखना है। अब लास्ट डिजिट हमारा है क्या, तो हमने देखा जो लास्ट डिजिट हमारा है वो लास्ट डिजिट है क्या, लास्ट डिजिट है 3। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 का क्या होता है 7, 3 नंबर हो गए गायब। बचा कौन, 1601। क्या बचा, 1601। अब 1601 पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, हमारा हो जाएगा यहां से, जैसे हम लोगों ने देखा था तो 11 का हम लोगों ने किया था, कितना आया था 1331। 12 का कितना आएगा, 12 का आएगा 1728। अब बताइए ये वाला 1601 किससे कम है, इसके जस्ट कम में कौन है 1331, इसका मतलब उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 11। ध्यान देना है कि 1601 ऐसे किस नंबर के बगल में आएगा जिसका क्यूब इससे जस्ट कम हो या बराबर हो। तो हम लोगों ने देखा कि इस टाइप से कुछ यहां से हमारा ये 1728 ज्यादा और 1331 कम आया, तो यहां से हो गया 11। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 117, इसका मतलब 117। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं हो गया, अच्छा सा क्लियर, पूरी डाउट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी इशू होने की वजह से टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहां से, इसकी वजह से क्या करते हैं हम थोड़ा सा क्लास को अब एंड करते हैं। कल से टाइम टू टाइम 4:15 पे आपका क्लास चलेगा, क्लास एक दिन भी मिस नहीं होगा, और हम लोग जो भी मिस हुआ है वो संडे के दिन हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। संडे के दिन हम लोग पूरी तरीके से मैनेज करेंगे। जितना भी हमारा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ से आप लोगों का सारा हम लोग क्या करेंगे मैनेज करेंगे। इसका मतलब संडे के दिन मैं आपका क्लास रखूंगा जो कि
1 से 1.5 घंटे क्लास होगा, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से रिवाइज भी करेंगे और अच्छे से अच्छे ट्रिक से हम लोग समझेंगे, और थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे कि कैसे कैसे क्या नंबरों का क्या होता है। रोमन नंबर सीखेंगे, बड़े से बड़े नंबरों का, छोटे जो कि हमारे बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं, और डेसिमल पढ़ेंगे। हम लोग अलग अलग प्रकार के ट्रिक का डिस्कशन करेंगे। चलिए, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो उनको मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दे रखा हूं, वहां से जाइए, और जो भी सेशंस हो रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से कुछ नया लेकर के मैं 26 जनवरी को आपका एक नया बैच आने वाला है, वंदे मातरम बैच। जो क्लास 5th में स्टूडेंट हैं उनके लिए नवोदय, बीएचयू, ओलंपियाड सभी टाइप के क्लासेस आपको मिलेंगे, जिसमें मैं जो टीम रखूंगा वो दोनों के दोनों वहां से क्या करेंगे, वर्क करते रहेंगे। आपको वहां से ओएमआर सीट और ओएमआर सीट के साथ 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, इन सब के साथ मैं आपको 26 जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आइए, जुड़िए, और जो भी आपके बगल में हो, बच्चे हों इधर उधर या गार्डियन जो देख रहे हैं, वो बच्चों को बताएं, तथा जो टीचर्स हो वो भी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि जो नवोदय का हमारा फॉर्म है उसका लास्ट डेट है क्लास 5th का 31 जनवरी, 31 जनवरी लास्ट डेट है। जल्दी जाइए, फॉर्म को भरिए। अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 7217609371 पर कांटेक्ट करें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।